सच बताना, सपने तो तुमने भी बहुत बड़े देखे थे ना। सोचा था ना कि अपना एक नाम क्रिएट करना है, सोचा था ना इस एग्जाम को क्रैक करना है। क्यों? क्योंकि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, सोचा था ना। बट आप क्या कर रहे हो? डेली लेट उठते हो, पूरा टाइम मोबाइल फोन पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर खराब कर रहे हो, और जब रात को सोने जाते हो तो तुम्हें रिग्रेट होता है कि आज का पूरा दिन भी खराब कर दिया, और फिर ये सोचते हो कि कल से पढ़ना स्टार्ट करो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ना, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, थोड़ी सी आपके लिए कड़वी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको रियलिटी दिखाने वाला हूँ। ये रियलिटी शायद आपको कहीं ना कहीं चुभ जाए, और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक आईना लेकर खड़ा हूँ, एक मिरर लेकर खड़ा हूँ, जो कि आपको आपकी लाइफ की रियलिटी दिखाने वाली है। ये जो प्रॉब्लम है ना, जो कि तुम सब बोलते रहते हो कि प्रशांत भैया प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता पूरे दिन भर। अब ये बताओ कि जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करे तो हम कैसे अपने मन को मनाएं? यही आपकी प्रॉब्लम है ना। यार मुझे एक बात बताओ, आपको आपके मन को मनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? पढ़ाई के अलावा क्या काम है? क्या काम है बताओ भाई। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो कि तुम्हारे लिए इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे पास कोई गोल है, कोई मकसद है? क्या गोल है बताओ? हाँ, गोल तो सबके होंगे, सपना तो सबके हैं, बड़े बड़े सपने कि भैया यार मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सपने सबके हैं, तुम्हारे भी होंगे सपने। तो उस सपने को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या करना है बताओ? पढ़ना है। ये भी तुम्हें पता है, सब तुम्हें पता है, बट तुमसे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। क्यों पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या जरूरी काम आ रहा है यार? जो आपके दोस्त हैं उनसे बात तो कल भी हो जाएगी, है ना। और इसी चीज को एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। कुछ दिन पहले ना एक स्टूडेंट है मेरा पर्सनल मेंटरशिप के अंदर, IIT JEE की तैयारी कर रहा है, हर्ष नाम का। उसका मेरे पास कॉल आता है, वो बोलता है यार प्रशांत भैया बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। मैंने सोचा यार कुछ खतरनाक प्रॉब्लम हुई होगी, बताओ क्या हो गया। तो हर्ष बोलता है प्रशांत भैया मेरा ना पूरे दिन भर पढ़ने का मन नहीं करता। मुझे पता है मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पता है कुछ टाइम पे मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मुश्किल से 3 महीने मेरे पास बचे हैं, बट फिर भी मेरा मन नहीं करता। क्या करूं बताओ? तो पता है मैंने उससे क्या बोला? मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने उससे बोला यार हर्ष मुझे बस एक बात बता, तेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? और ये सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ यार, क्यों? वाई? क्यों नहीं लग रहा पढ़ने में मन? जो तुम बोलते रहते हो यार प्रशांत भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्यों? इसलिए एक बार पूछो ना खुद से कि ऐसा आपको क्या करना है जिस वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। खुद से सवाल पूछो। और यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ फटाफट से, एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, और आज थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्योंकि यार देखो, आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मोटिवेट तो मैं बहुत बार तुम्हें कर देता हूँ। आज मैं बस एक रियलिटी चेक तुम्हें देने आया हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या चीज है जो कि आपको पढ़ने से रोक रही है, आपको पुल बैक कर रही है पढ़ने से। एक बार सोचो। मैंने कई लाखों बच्चों से बात करी, और मैंने ना 3 चीजों को देखा है जो कि हर एक स्टूडेंट को रोकती है पढ़ने से। 3 चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आई होप आप एक नोटबुक पेन लेकर आ गए होंगे। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। जो पहली प्रॉब्लम है जो कि हर एक स्टूडेंट को आती है, शायद आपके साथ भी हो रहा होगा, वो क्या है? मुझसे नहीं होगा, फियर, डर। आपको पता है आपका एग्जाम है, आपको पता है बहुत कम टाइम में आपके एग्जाम आने वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बट पता है आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि आपको डर है। आपको डर लगता है कि यार रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया तो, भैया अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए तो, भैया हमारी क्लास में तो ना हम तो कभी टॉपर में रहे नहीं, हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हम तो डफर बच्चे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम बेवकूफ। रियलिटी बता, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तो कभी उस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर सकते। शायद वो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा से एवरेज रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है, और इस चीज की वजह से तुम्हारे दिमाग के अंदर फियर है। तुम्हें लगता है कि यार इतना कम समय है, इतने कम समय में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। और जिस वजह से तुम पढ़ नहीं पाते, और जिस वजह से तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो तुम्हें अलग अलग चीजों में ले जाता है कि चल मोबाइल चला ले, पढ़नी तो फिर भी नहीं है तो मोबाइल चला ले, चल सो जा। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मुझसे नहीं हो पाएगा। यह है हमारी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है रिग्रेट और गिल्ट। कितने स्टूडेंट्स के साथ ये होता है ना कि साल के स्टार्टिंग से अभी तक का समय आपने खराब कर दिया। शायद आपने 8 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, आपने सारे साल खराब कर रखे, और अब एग्जाम पास आ चुके हैं। अब तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव है कि भैया इतना कम समय बचा है, और लोग तो 1-1 साल से पढ़ रहे हैं, 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो केवल 1 ही महीना है, 2 ही महीने, 3 महीने। तुम्हें ऐसा लग रहा है तो भैया इतने कम समय के अंदर हम कैसे कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा मुझसे, यही लग रहा है ना तुम्हें। तुम्हें रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पास्ट का इतना सारा समय खराब कर दिया, और मुझे वो समय अगर मैं खराब नहीं करती तो मैं आज यहाँ पर पहुंच चुका होता। यही सोचते हो ना तुम दिन रात बैठ के, वो पुराना समय खराब नहीं करना चाहिए था, वहां पर मैंने अपना जो पूरा 1 साल है वो उस जगह पे खराब कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने अपना पूरा साल डिस्ट्रैक्टेड होकर खराब कर दिया। सोचते हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपको पढ़ने से रोक रही है बार 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 बार।
इन सारी प्रॉब्लम्स के आज प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा, ये सारी चीजें तुम्हें ही सोच के इसके आंसर आज अपनी नोटबुक के अंदर लिखवा कर भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम है एडिक्शन। कोई भी एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल फोन का एडिक्शन, लैला मजनू का एडिक्शन, या फिर किसी और चीज का एडिक्शन है ना। एडिक्शन बहुत सारे लोगों को आज के समय पर एडिक्शन है, जिस वजह से वो अपना फोकस पढ़ाई की तरफ नहीं लगा पाते और वो पढ़ाई से भागते हैं इधर उधर। कितने लोगों को है? बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनको गेमिंग का एडिक्शन हो रखा है, वो एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। इन सबका सोल्यूशन बताऊंगा। अब देखो, मैंने तुम्हें तीनों प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब शायद आपकी कोई एक प्रॉब्लम हो, दो प्रॉब्लम हो, या फिर तीनों ही प्रॉब्लम हो। खुद को एनालाइज करो, खुद से सोचो, खुद का दिमाग लगाओ। यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए खड़ा नहीं हूँ मैं, यहाँ पर तुम्हें रियलिटी दिखाने के लिए खड़ा हूँ। कौन कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो रही है, अब एक एक करके सोल्यूशंस की बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है? डर लगता है। भैया मुझे ऐसा लगता है मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम मैं तो नहीं क्रैक कर पाऊंगा, मैं तो क्रैक नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही लग रहा है ना तुम्हें? तो देखो, एक नोटबुक निकालो, एक पेन अपना निकाल के रखना, और अब आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले ये लिखना है कि आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। इमेजिन करते हैं स्टूडेंट है, वो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम है 90 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर? 90 डेज के अंदर। और उसका एग्जाम है क्या? JEE। ठीक है, आप भी ऐसे लिखो, जो भी आपका एग्जाम है फटाफट से, जो भी आपके हाथ में नोटबुक है उसमें लिखो कितने दिन आपके एग्जाम में बचे और आपका एग्जाम है। अब खुद से एक रियल सवाल पूछना, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से एक रियल सवाल पूछना कि क्या इतने दिन के अंदर मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? खुद से सवाल पूछो, ऑनेस्ट सवाल पूछोगे ना, तो आपके माइंड के एक कोने में एक आवाज आ रही है, क्या यार पॉसिबल तो है, यार पॉसिबल तो है। अगर मैं जी जान लगा दूं, अगर मैं मेहनत लगा दूं, मैं हर रोज पढ़ दूं कंसिस्टेंसी से, हो तो जाएगा। आ रही है ना आवाज? आपके मन से आ रही होगी, है ना? और ये चीज़ हमने आज तक रियलाइज नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने कभी खुद को ही टाइम नहीं दिया ना। हम तो लोगों से पूछ रहे थे, प्रशांत भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई तरीका बता दो। अरे खुद से पूछ कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, तो एक बार खुद से पूछ लेते हैं ना, क्या इतने दिन के अंदर एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है? अंदर से आवाज़ आ रही है हाँ। और अगर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही तो एक फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला क्या है? आज अभी 30 मिनट पढ़ाई करना, 30 मिनट, केवल 30 मिनट। आज आपको क्या करना है? 30 मिनट पढ़ाई करना है विद फुल कंसंट्रेशन। एक बार 30 मिनट पढ़ाई करके देखना फुल कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद सुबह पढ़ाई करोगे ना, और आपको पता चलेगा 30 मिनट के अंदर आपने आधा चैप्टर निपटा दिया। तो आपको पता चलेगा यार, अगर मैं कंसंट्रेशन से 30 मिनट के अंदर इतना सिलेबस खत्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर सोचो 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर मैं कितना सिलेबस समझ पा रहे हो बात? तो ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी आप अपनी डायरी के अंदर लिख दो, ठीक है, पॉसिबल है। और अभी के अभी इस कमेंट सेक्शन में भी डाल दो क्या कि यस इट इज़ पॉसिबल। लिख दो यस इट इज़ पॉसिबल, अभी के अभी। अपने दिमाग के अंदर संकेत दे दो कि ठीक है यार मैं कर सकता हूँ। सबसे पहली जो आपकी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या है कि यार हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, हमारे पास वो हमें डर लगा रहता है। उस डर को खत्म करते हैं, खुद से पूछ के कर सकते हैं, ठीक है, पहली प्रॉब्लम खत्म। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम, जो कि थी रिग्रेट या फिर गिल्ट। हो रहा है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कि भैया हमारे पुराने पाप हैं, हमने पुराने समय पर हमारा टाइम खराब कर दिया, तो हमें डर लग रहा है कि मेरे पास तो टाइम भी कम है, और जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको यही लग रहा है ना? तो देखो इसका एक नॉर्मल सा सोल्यूशन करना क्या है, वो जो नोटबुक है ना जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें लिख रहे हो, उस नोटबुक में आप खुद से एक सवाल पूछो। सवाल क्या है? सवाल नॉर्मल सा है कि ये जो आपको रिग्रेट हो रहा है, जो आपका समय खराब हो चुका है, क्या आप इसका कुछ कर सकते हो? क्या आप इसका कुछ कर सकते हो? खुद से पूछो, कुछ कर सकते हो? अंदर से आवाज़ आएगी नहीं यार कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जो पास्ट में हो गया क्या हम इसको बदल सकते हैं? नहीं। तो क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए? क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं। आपको अपने दिमाग को कन्विंस करना पड़ेगा कि यार जो हो गया तो हो गया, अब मुझे आज से मेहनत से पढ़ना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता 6 महीने मैंने खराब करे, मैंने 1 साल खराब करा, फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जो समय है ना, मुझे उस समय पर अपना फोकस लगाना है, और उस फोकस से मुझे उस समय पर पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कैसे करनी है? तो पढ़ाई करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्या? WWH स्ट्रैटेजी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दिखाने जा रहा हूँ। WWH स्ट्रैटेजी। पहले W का मतलब है व्हाट, दूसरे का मतलब है व्हेन, तीसरे का मतलब है हाउ। मतलब देखो, आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो उससे पहले खुद से 3 सवाल पूछना। अभी हमें क्या पढ़ना है? मैथ पढ़नी है, SST पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, या फिर फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है? दूसरा सवाल, कब पढ़ना है? अभी पढ़ना है, खाना खाने के बाद पढ़ना है, रात को पढ़ना है, कब? और तीसरा सवाल, कैसे, हाउ। और ये जो सवाल है ना कि 90% लोग खुद से नहीं पूछते,
किस वजह से वो अपना समय खराब करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार होता है ना यूट्यूब से डिस्ट्रैक्टेड हो गए, पता है वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपको अपना हाउ नहीं पता कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। अब कभी आप क्या करते हो कि यूट्यूब पे जाते हो, वन शॉट लेक्चर देखते हो, उसके बाद आप आर.डी. शर्मा उठा लोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लोगे, आप अलग अलग किताबें उठा लेते हो। उससे क्या होता है ना, आपका फोकस नहीं बनता। आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना कहां से। अच्छा, मैथ का मुझे चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, ये मैं इस किताब से पढ़ने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2 मैं इस वाले लेक्चर से पढ़ने वाला हूँ, ये वाली मैं इस बुक से पढ़ने वाला हूँ, ऐसे एकदम क्लियर। अगर आपको ये 3 सवाल क्लियर है ना, पढ़ाई करने में, स्टडीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं हमारी तीसरी प्रॉब्लम, जो कि है क्या, एडिक्शंस। अब देखो, अलग अलग प्रकार के एडिक्शन सबको हो रखे हैं। किसी को लैला मजनू का एडिक्शन है, किसी को मोबाइल फोन का एडिक्शन है, और वो मुझसे बोलते हैं प्रशांत भैया मुझे ना गेमिंग का एडिक्शन है, उस एडिक्शन को मैं कम कैसे करूं? तो पता है, मैं उनको एक एग्जांपल देता हूं, उसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। इमेजिन करो आपके घर की एक टंकी है, या फिर वाटर टैंक आप बोलते हो, वाटर टैंक है, ठीक है। अब उस वाटर टैंक में ना छेद हो गया, यहाँ पर उसमें छेद हो गया नीचे, उससे क्या होगा, जितना भी पानी है वो निकल जाएगा, है ना। अब आप क्या करोगे? अब ये सोचोगे क्या कि उस छेद को कम कैसे करूं, मैं उस छेद को पतला कैसे करूं? क्या आप ये सोचोगे? नहीं, आप क्या सोचोगे कि इस छेद को परमानेंटली मुझे बंद करना है, मुझे यहां से ब्लॉक करना है, यही सोचोगे। यही आपकी थिंकिंग है ना, और यही थिंकिंग आपको अपनी एडिक्शंस के दौरान रखनी है। एडिक्शन को कम नहीं किया जाता, खत्म किया जाता है। पहली चीज, कम वो लोग करते हैं जिनके पास पूरे 1-2 साल पड़े हैं प्रिपरेशन के लिए, वो करेंगे कम एडिक्शन को, बट आपके पास समय कम, ठीक है। 1-2-3-4 महीने आपके पास पड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पड़े हुए हैं, उसके समय पर आपको अपनी एडिक्शन को खत्म करना पड़ेगा, कम नहीं, खत्म। खुद से, जब ये वीडियो खत्म हो जाए ना, खुद से एक सवाल पूछना, या फिर वो जिस नोटबुक में आप नोट कर रहे हो ना, वहां पर एक सवाल खुद